जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट। दिवाली से पहले ही स्विट्जरलैंड ने चीन का दिवालिया निकाल दिया। बिल्कुल, स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट चाइना से शिफ्ट कर रहा है इंडिया में। $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का स्विट्जरलैंड ने जो है ऐलान कर दिया और ये कई सालों में जो है नहीं बल्कि कुछ सालों के अंदर जो है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है स्विट्जरलैंड इंडिया के अंदर करने जा रहा है। इस तरह एक मुल्क के अंदर माहौल पैदा होना चाहिए कि हमें किस तरह इकोनॉमिकली दुनिया के साथ और खित्ते के साथ कनेक्ट होना है। ये अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया में नहीं जाएंगी, ये आउटसोर्स होंगी पाकिस्तान के अंदर भी, अगर पाकिस्तान इसको एक अपॉर्चुनिटी को समझे कि अगर दुनिया इंडिया में आ रही है कि इंडिया की तरफ इंडियन मार्केट्स में पैसा बहता हुआ चलता चला आ रहा है। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडियन मार्केट्स में हो रही हैं और ये दुनिया की जो कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं। एक जाने पड़ोसियों के ऊपर जो है पैसे की बारिश है, डॉलर की बारिश है। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ पाड़ के। जर्मनी को हमने देखा, स्पेन को देखा और अब स्विट्जरलैंड भी लाइन में लग रहा है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब आज रियाद पहुंच चुके हैं। वहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है और जहां पर हमारी लीडरशिप सऊदी अरब से मिन्नतें करती दिखाई दे रही है कि काइंडली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, IMF कर्जा देने को तैयार नहीं, सऊदी अरब यहाँ पर पैसा भेजने को तैयार नहीं। लेकिन इंडिया की बात करें तो हर डील $100 बिलियन से वहां पे स्टार्ट होती दिखाई दे रही है। अब ये सारे, अब देखिए इस वक्त की पोजीशन ये है कि जो चाइनीज हैं उनकी जिसे कहते हैं ना मोनोपोली है। सो वो इंडिया को ये मोनोपोली, वो कहते हैं इंडिया ये मोनोपोली तोड़ सकता है। सो पाकिस्तान के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम चाइना से अच्छे ताल्लुकात है और इंडिया के साथ हमारी यूथ को प्रेशराइज करके हुकूमत को, सरकारों को, माहौल को, टेम्परेचर को नीचे करना चाहिए ताकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। हमें अफगानिस्तान से तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी, हमें तो इंडिया से अपॉर्चुनिटी मिलनी है, हमें तो चाइना से अपॉर्चुनिटी मिलनी है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को, आपके परिवार को, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और हमेशा आप लोग मतलब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दोस्तों, भारत के लिए भी एक हंसते मुस्कुराने वाली खबर है और चाइना के लिए उतनी ही रोने वाली खबर। दीपावली के शुभ अवसर पे स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो वो चाइना में करने को सोच रहे थे 2020 से, वो उन्होंने फोकस कर दिया भारत में कि वो पैसे भारत में किन किन जगहों पे लगाएं। और पिछले 1 से 2 सालों में भारत में हैवी इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड एफ्टा के थ्रू करेगा। एफ्टा स्विट्जरलैंड के अलायंस देशों का एक ग्रुप है जो इन्वेस्टमेंट करता है देशों में, उसके थ्रू भारत में करेगा। एफ्टा ऑलरेडी 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसमें से 65 बिलियन कर चुका है। उसमें 100 बिलियन और स्विट्जरलैंड ने ऐड कर दी। तो भारत के लिए तो बहुत बड़ी खबर है और चाइना के लिए उतना ही तगड़ा एक समझ लो आप थ्रेट है, क्योंकि चाइना से लगातार इन्वेस्टमेंट डाउन होते होते भारत में आ रहा है। और जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी भारत की अर्थव्यवस्था उतनी ही ग्रो करेगी। लेकिन जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट आती है, अगर उतनी ही हिसाब से रोजगार क्रिएट हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। क्या है, रोजगार टेक्नोलॉजी की वजह से कम हो जाता है। पहले जो काम 10 वर्कर करते थे, आज शायद वो 1 वर्कर कर देगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का विकास हो गया। बात कर रहे हैं $10 बिलियन की नहीं, $100 बिलियन की। एक वक्त था जब इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करता था, वहां पर भी कोई 10-20 बिलियन डॉलर लगाने को तैयार नहीं था। आज $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बिना मांगे जो है इंडिया के अंदर आ रही है। साथ साथ एक स्टेटमेंट भी आ रही है स्विट्जरलैंड की, सेम जो जर्मनी ने बोली, सेम जो स्पेन ने बोली, कि हम अपनी जो बिजनेस मार्केट है वो चाइना से शिफ्ट करें। देखिए, चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, चाइना ने अपनी ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, जिसकी वजह से दुनिया ने उसको फेवरेबल मार्केट मांगना। लेकिन आज जो है लोग इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स प्रेफर कर रही हैं। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पर ब्रिक्स में देखिए कितने हाईलाइट रहे हैं। मिस, इसके 2 रीजन है ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या टेक कंपनी या प्राइवेटाइजेशन के लिए आप ग्राउंड बनाते हो। हाँ। अब ये जो अमेजॉन वेब सर्विसेज है, ये कह रहे हैं कि हम $13 अरब इंडिया में लगाएंगे 2030 तक, क्योंकि जो क्लाउड सर्विसेज की जो डिमांड है आईटी सेक्टर में, जो आईटी पावर हाउस है इंडिया का, उसमें उसकी डिमांड बढ़ रही है। सो ये चीज़ें हैं और आबादी भी बढ़ रही है। सो आबादी तो पाकिस्तान की भी बढ़ रही है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा जो है वो, तो हमें भी इन सर्विसेज की ज़रूरत पड़ सकती है और हमें, हमारे यूथ को भी या हमारे लोगों को भी इन चीज़ों की ज़रूरत है।
सो इंडिया, और मुझे याद है कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर एक प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे एहसन इकबाल, जो आजकल जेलों में हैं, इमरान खान के दोस्त हैं, इमरान खान के पार्टी के वर्कर हैं, वो ये कहते हैं भाई कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो इंडिया और चाइना, और हम भी उनके साथ ग्रो करेंगे। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया के अंदर जा रही है, इसको कैसे कैश इन करना, ये तब हम कर सकते हैं जब इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे। पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर को ओपन अप होना चाहिए इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ, और ये तभी हो सकता है जब हमारी सरकार जो है वो माहौल को नरम करेगी और लोगों को आज़ादियाँ देगी। जो कहा जा रहा है कि एक है जिसे अमेजॉन वेब सर्विसेज, जो कि बेसिकली क्लाउड बिजनेस है amazon.com का, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे कम से कम 1,30,000 से ज़्यादा जॉब्स इंडिया में क्रिएट होंगे। और ये जो इनका जो AWS जो है, ये ऑलरेडी इंडिया के अंदर 300 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे जो है वो 2016 से लेके 2022 के बीच में लगा चुका है। 300 अरब रुपए से ज़्यादा। अब आप इमेजिन कर लें कि अगर 1 ट्रिलियन जो है वो 13 अरब डॉलर बनता है, ठीक है जी, सो 300 अरब जो है वो 3-4 अरब डॉलर के करीब वो लगा चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें और पैसा लगाना है। जो पैसा उन्होंने 2016 से लेके 2022 में 7 सालों में लगाया, वो कह रहे हैं कि अगले 7 सालों में इससे हमने डबल ट्रिपल पैसा इंडिया के अंदर लगाना है। सो ये है वो डिफरेंस, ठीक है जी। और ये जो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी उठ रही है, इससे अपने बच्चों को फायदा दें, इंडिया के साथ प्राइवेट सेक्टर को खोलें। और प्राइवेट सेक्टर तब खुल सकता है जैसे बिलावल गए, इंडिया के अंदर हालात खराब हुए, इसको और कूल डाउन करें, टेम्परेचर को कूल डाउन करें इंडिया के साथ। जितना आप टेम्परेचर इंडिया के साथ कूल डाउन करेंगे, अपॉर्चुनिटीज जो है वो छलक के आएंगी। और उसमें देखें, अगर मैं 3 मिलियन फैमिलीज जो 3 मिलियन लोग सऊदी अरब भेजता हूँ, और मैं कहता हूँ जी ठीक है वो 3 मिलियन या 6 मिलियन फैमिलीज को पाकिस्तान में चला रहे हैं, ओके फाइन भाई, क्या ही बात हो कि हम इस अपॉर्चुनिटी आपके घर आ जाएगी। आप जो दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए सारे लोग तो बाहर नहीं जा सकते, और इससे ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन बदलेगी। मुझे नहीं पता, पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर भी है, इंडिया के अंदर तो है। मैं देख रहा था राजीव साहब जो हैं वो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स का तो मिनिस्टर ही हमारे कोई नहीं, साढ़े पता ही कोई नहीं की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स। सो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया की जो ई कॉमर्स है, ठीक है, ये वो सारी बात है, वो उठ रही है, और वो समझते हैं कि हमें इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना है। और इंडिया की जो ह्यूमन रिसोर्स IT में, वो गूगल, फेसबुक, ये वो मेटा शेटा, इधर वो बहुत तेज़ी से वो बच्चे जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। और अभी एप्पल ने, चलो स्टोर, हमारी तो मार्केट छोटी है, एप्पल हो, हमारे यहाँ तो अभी स्टारबक्स नहीं पाकिस्तान में आ रहा। हालांकि लोगों के पास अच्छे वाले पैसे हैं स्टारबक्स कॉफ़ी लेने के लिए, वो पता नहीं क्या उन्होंने समझा हुआ है थे लोगों को, ठीक है। लेकिन वट एवर द केस इज, अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया तो नए नए वो इन चीज़ों को आ रहा है, तो हमें इस चीज़ में घुसना चाहिए। अब देखें ना कि अगर वो इंडिया को बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं, तो हमारे लोग तो सारे सैलाब में मर रहे हैं, इन चीज़ों में मर रहे हैं। हम जो इंडिया से वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं जी वैक्सीन, इंडिया वैक्सीन कैपिटल है दुनिया का। अब जो दोस्तों, भारत में जिस हिसाब से 2015 के बाद से ग्रोथ दिखाई गई और जिस हिसाब से ग्रोथ हुई है, वो मतलब एकदम हिस्टोरिक रही है। इतनी स्पीड से ग्रोथ भारत की अर्थव्यवस्था कभी नहीं हुई, अगर हम हिस्ट्री उठा के भी देखें, ठीक है। वही पाकिस्तान, नेपाल, भूटान के साथ हम भी बढ़ रहे थे, ठीक है, और वही घिसी-पिटी अर्थव्यवस्था थी अपनी। जनसंख्या तेजी से तब भी बढ़ रही थी, लेकिन अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही। आज भारत की अर्थव्यवस्था भारत की जनसंख्या के साथ साथ बढ़ रही है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है। आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था, ठीक है। बहुत जल्दी तीसरी भी हो जाएंगे 2-4 सालों में, तो प्राउड के साथ हम कह सकते हैं। वरना पहले ये इमेज बनती थी, यार ये लोग सिर्फ खा पी के जनसंख्या ही बढ़ा रहे हैं, खाने को भी नहीं है, भूखमरी है, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, पैसे है नहीं। आज के समय में मैं मानता हूँ भारत में गरीबी खत्म नहीं हो गई, और गरीबी किसी भी देश से खत्म नहीं हो सकती। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे गरीब ना मिले भाई, ठीक है। कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसा नगर, राज्य नहीं हो सकता। पहले के मुकाबले इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जो कि भारत में हुई। पहले लोगों के पास पंखे नहीं होते थे घर में, आज गांव-गांव AC पहुंच चुका है। पहले लोग केरोसिन के दिए जलाते थे, लालटेन जलाते थे, याद होगा आप लोगों को। आज हर घर में इन्वर्टर लगा है, बल्ब जल रहे हैं सफ़ेद, ठीक है। तो ये इम्प्रूवमेंट तो है। ये क्यों हुआ है? ये भारत की अर्थव्यवस्था में पैसे आए तभी तो हुआ है।
पहले लोग पानी निकालने के लिए गांव में इंजन चलाते थे, वो पेट्रोल डाल के डीजल डाल के। आज समरसेबल चला रहे क्योंकि बिजली है घर घर। तो भाई अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि इंप्रूवमेंट नहीं हुई है ना, तो अपने आसपास ही देख ले, ठीक है। पहले हर घर में 2 व्हीलर नहीं होती थी, आज लगभग हर घर में 2 व्हीलर है और हर 5वें घर में 4 व्हीलर है। अगर इस पर भी आप इंप्रूवमेंट नहीं मानते भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो मुझे नहीं लगता आप भारत को अच्छे से समझ रहे हैं। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और भाई दीपावली पे आप लोग अपने सेफ्टी का भी ध्यान रखें, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, दिल्ली जैसे प्रदूषण वाले शहरों में बच के रहें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के बाकी आपकी क्या राय है ये कमेंट में लिखकर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।